नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। आर्टिकल्स लेकर आता हूँ, कहानी के माध्यम से प्रेजेंट करता हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं तो दो एक वीडियो देखिएगा। अगर आपको उचित लगता है कि समय सही व्यतीत हो रहा है, हम इस चैनल पर दोबारा आना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, अच्छी लगती है तो डिसलाइक करिएगा अगर कुछ पसंद नहीं आया तो। आज की कहानी कविता और गरिमा की है। एक बात मैं स्टार्टिंग में आपसे सवाल करना चाहता हूं, आप बताइएगा कि आपकी इसमें क्या राय है, ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। अगर किसी पर कोई प्रेत बाधा है, ध्यान से सुनिए, अगर किसी पर कोई प्रेत बाधा है, उसकी मदद के लिए अगर कोई भगत, पंडित, मौलवी आपसे कहता है कि बेटा 2 मिनट यहाँ खड़े हो जाना, ये सामान पकड़ लेना, बेटा 2 मिनट इसके हाथ पकड़ लेना, ये सब अगर करते हो तो क्या गलत है या सही है? ऐसी मदद करने से क्या प्रेत बाधा आपके साथ हो सकती है? बड़ा सवाल, क्योंकि कविता और गरिमा 8वीं क्लास से एक दूसरे की दोस्त हैं, एक दूसरे पे भरोसा करती हैं। घर में आना जाना, तमाम दुनिया भर की बातें, अच्छा समय बुरा समय दोनों ने बहुत देखा है। पढ़ाई में दोनों अच्छी हैं, सब कुछ ठीक है। गरिमा पे जब ये कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी तब कोई समस्या हुई थी, जिसको धीरे करके ये पता चला कि हाँ किसी ने बांधा है। मतलब 3-4 चीज़ें होती हैं। ये जो बंधन होता है, इसमें क्या होगा, लोगों को क्या फील हुआ है, मतलब मोस्टली लोगों को क्या फील हुआ है। पहला कि जो भी वो काम कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई हो, चाहे व्यापार हो, चाहे कहीं नौकरी हो, मन लगना बंद हो जाएगा, उसकी तरफ से बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। भले ही आप कितने बड़े सिंगर हो, लेकिन अगर किसी ने बंधन बांध दिया, एक तरह का प्रेत टोटका होता है ये, तो आपका अपने इंटरेस्ट वाली चीज़ पे से ही इंटरेस्ट हट जाएगा। समझ गए? दूसरा कि आपको हमेशा अपना शरीर भारी भारी लगने लग जाएगा कि जैसे मैं पता नहीं कितनी देर से काम करके आया हूँ, थक गया हूँ। और तीसरा कि आप जब भी सोगे आपको 10 में से 8 बार डरावने या वियर्ड, मतलब थोड़े से आपत्तिजनक उस तरह के सपने आने शुरू हो जाएंगे। ये तीनों जो सिम्टम हैं, ये इससे हल्का फुल्का आप बता सकते हो कि किसी ने कोई टोटका आपके ऊपर पड़ा है। ये जो गरिमा है, जब फर्स्ट ईयर में थी तो 15 दिन में इसे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई, पता चल गया, और इसने ये सबसे पहले शेयर किया कविता के साथ। कविता ने कहा कि देख, इस बात को ना घर में सबके साथ डिस्कस कर, और ये कोई छोटी बात नहीं है भाई। अच्छी खासी पढ़ाई में होने के बाद तू मतलब लेक्चर अटेंड कर रही है, क्लास में सो रही है, हमेशा थकी थकी सी रहती है, कहीं आना जाना घूमना फिरना सब बंद कर दिया है, बस अपने कमरे में 24 घंटे बंद रहना इसे पसंद था। घर में घर वालों से बात करना बंद कर दिया था इसने। मम्मी पापा कुछ बोल रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रही है, भैया भाभी हैं कुछ बोल रहे हैं। पहले ये ऐसी नहीं थी, इसका नेचर बिल्कुल उल्टा था। हर कोई काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाली लड़की थी ये। लेकिन इन्होंने फैमिली के साथ डिस्कस किया तो परिवार ने ना देरी करते हुए भगत जी को दिखाया। उन्होंने कहा कि आपके, पहली बात तो ये घर का है जिसने किया है, दूसरी बात वो लगातार 11 दिन तक आपको घर में टोटका करता रहा और आपको समझ नहीं आई। ये 11 दिन पढ़ा जाता है और 11 दिन वो लगातार इसके गरिमा के सामने आया है। और ये एक महिला है। कौन है आपके घर में, ज़रा सभी के बारे में बताओगे? भैया हैं, भाभी हैं। भाभी सुबह इसके उठने से पहले तो वो नौकरी पे चली जाती हैं, और रात में तकरीबन 8 बजे भैया के साथ ही वो वापस आती हैं। घर में और भी लोग हैं, लेकिन टोना टोटका वाला कोई भी नहीं हमारे घर में। हम तो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि पूजा पाठ सामने होता है, लेकिन ये जो टोटका है ये पीठ पीछे पड़ा जाता है। गरिमा बेटा ध्यान कर, कौन ऐसा शख्स है जो कि तेरे को लगातार 11 दिन मिला है? अब इसे समझ नहीं आया कि मैं किसके बारे में बोलूं। घर में सभी लोग रोज़ मिलते हैं, किसी के बारे में ये 100% कन्फर्म तो नहीं हुई। लेकिन गरिमा ने एक सवाल किया कि पंडित जी, हम उन्हें बिना जाने क्या अपना उतारा नहीं करवा पाएंगे? मतलब हमारे पे जो समस्या है बस ये हट जाए, अब किसने किया है वो नहीं जानना हमें। उन्होंने कहा बेटा आगे तो सतर्क रहोगे, मैं अभी ठीक करूँगा, क्या पता 15 दिन में वो फिर से कुछ कर दे। और ऐसा कोई धागा नहीं बना जो कि ज़िंदगी भर के लिए आपको टोने टोटके और बुरी नज़र से बचा ले। ये जो बुरी नज़र के धागे आप पहनते हो, हाथ जोड़ के विनती है, पैर में तो नहीं पहनते ना। खैर, अगर आप ये धागे वगैरह बनवाते हो तो ये भी कुछ समय बाद बदलने चाहिए, और ज़रूरी भी रहता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं के केस में ये बात बोल रहा हूँ, सबके साथ होता है। लड़का लड़की कोई मैटर नहीं करता। नज़र तो और बुरी नज़र, ब्लैक मैजिक, किसी के साथ भी कभी भी कहीं भी खेला जा सकता है।
गरिमा को यहाँ सॉल्यूशन ये जो पंडित जी है, भगत जी, इन्होंने दिया, उतारा हुआ। अगले दिन ये फिर से खेल गई और इस बार घर में वो एक्टिविटी हो रही थी जो कि हमने पिक्चरों में, वेब सीरीज़ में, डरावने सीरियल में या कुछ मेरे किस्से कहानियों में आपने सुना होगा। उसकी हरकतें, उसकी एक्टिविटी कुछ कुछ वियर्ड, कुछ कुछ डरावनी हो रही थी। इसके बात करने का, चलने का तरीका बिल्कुल घर में बदल चुका था। कॉलेज जाना बंद कर चुकी थी और रोज़ एक बात बोलती थी कि मेरे दाएं हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसे कटवा दे। ये कोई जिसका मानसिक संतुलन ठीक होगा बोलेगा? किसी भी हाथ में दर्द हो रहा है तो क्या कटवा दे, ये बोल रही है। अपने पापा के पास जाकर बोलती है उनका नाम लेकर, मेरे दाएं हाथ में दर्द हो रहा है, इसे कटवा दे। तेरे से बड़ी उम्र का हूँ, इतनी बात तो मानेगा मेरी। अब उन्होंने जब देखा तो अपनी वाइफ से कहते हैं कि कल इसको दोबारा लेकर चलना पड़ेगा। हंसकर क्या बोलती है कि अब उसके पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसने अपना सारा तिगड़म लगा लिया था मुझे रोकने का। लेकिन उसे क्या पता मैं नाखून से छोटा हूँ और पर्वत से बड़ा हूँ, कैसे रोकेगा मुझे। अब इन्हें समझ नहीं आ रही क्या बोला है कि नाखून से छोटा हूँ, पर्वत से बड़ा हूँ। ये पहेली क्यों? बिटिया एक काम कर गरिमा, तू सभी के साथ बैठ और खाना खा ले। कौन गरिमा? तुझे मैं दिख नहीं रहा? और ये गरिमा बोल रही है। जो माँ हैं उन्होंने भगत जी को तुरंत फ़ोन कर दिया कि आज तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, अपने आप को कोई देवेंद्र कह रही है। इन्होंने कहा आपके घर में किसी महिला का रिश्ता क्या कभी किसी देवेंद्र से तय हुआ था? अब ऐसे मैं, हमारे घर में बड़ी तो काकी हैं, उनसे पूछ सकती हूँ। उन्होंने कहा आप तुरंत पूछिए और मैं आपके घर आ रहा हूँ। ये सारी बातें अभी मैं गरिमा की आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कविता की क्या गलती है वो भी दिख जाएगी आपको। जो गरिमा की मम्मा है उन्होंने जाके अपने घर में, जो सबसे बड़ी अम्मा थी, जैसे दादी अम्मा हुई, परदादी हुई, इन्हें काकी बोलते थे, काकी से जाकर एक सवाल किया कि काकी हमारे घर कुनबे में क्या कोई ऐसा आदमी था जिसका नाम देवेंद्र और जिसका रिश्ता हमारे घर की किसी महिला से होने वाला था? उन्होंने कहा तुझे कौन बता रहा है, देवेंद्र में तो दुनिया भर के ऐब थे इसलिए ब्याह ना हुआ, लेकिन तेरे तक कहाँ से आ गई, तू जानती कैसे देवेंद्र को? उन्होंने कहा नहीं नहीं आप, मैं सब कुछ बताऊंगी, लेकिन कौन है जो कि शादी किसी और से हुई है देवेंद्र के अलावा? मैं ना बता रही, पहले बता तुझे देवेंद्र के बारे में कैसे पता चला? इतना गलत आदमी था, इतना गंदा आदमी था, वो तो एंड मौके पे फेरे से पहले उसकी सारी असलियत सामने आ गई तो धक्के मार के निकाला था घर से। हम अपने घर की बहू बेटी क्या ऐसे जिसमें दुनिया भर के ऐब होंगे उसके साथ ब्याह देंगे? हैं? लोगों ने तो खूब कही तुम्हारी बिटिया का तुम्हारे रिश्तेदारी में नाम खराब होगा। अरे होता हो, ऐसे थोड़ी ना, कोई गाय थोड़ी ना खूंटे से बांध दी। और ये काकी ना बहुत मुंहफट है, ये 1 मिनट में सामने वालों को उसकी हैसियत औकात दिखा दें, किसी की ना सुनती और काऊ पे कब मतलब किसी पे वो काबू में भी नहीं आती हैं। जब अपनी चलानी है तो काकी को अपनी चलानी है। अब काकी ने कहा कि देख मैंने जितनी बात तेरे से कह दी उतनी कह दी, अब गरिमा की माँ ये बता कि तुझे देवेंद्र के बारे में कौन ने बताई? उन्होंने कहा गरिमा ने बताई है। गरिमा कैसे बता सके, वो तो बिटिया जब तक पैदा भी ना हुई थी, क्या बोल रही है तू? तो इसने साफ साफ कहा कि गरिमा के ऊपर कोई देवेंद्र नाम का प्रेत है। क्या बकवास कर रही है तू? कुछ पता है क्या बोल रही है? तुझे किसी और से भी पता चल गई क्या वो तांत्रिक बन के मरा है? क्या क्या बोल रही है तू? अपनी बिटिया के बारे में बोलते शर्म ना आ रही? गरिमा के पापा आप इधर आइए, काकी को समझाइए। काकी ये जो कह रही है सब सच है। अरे ये सब हो रहा है घर में, मेरे को कोई बताएगा? कब से चल रहा है ये? अब घर में बाकी सब बार बार बोल रहे थे गरिमा बेटा बैठ जा, इसकी चाची मौसी पता नहीं कितने लोग यहाँ पर रहते हैं और बहुत सारा बड़ा कुनबा था, जॉइंट फैमिली, बड़ी फैमिली। काकी सबको हटाती हुई आती हैं। गरिमा ज़मीन पर बैठी है और इसने सारी सब्जी, दाल और दूध वगैरह पता नहीं क्या क्या ज़मीन पर डालकर उसको मिक्स कर दिया। बिल्कुल ख़राब, देखने में बहुत बुरा लग रहा। उसे इस तरह से निचोड़ रही है, फिर उसे हाथ को चाट रही है। अम्मा ने देखा ये कब से हुआ है? तुम दोनों को बिल्कुल अकल ना है, घर में इतनी बड़ी समस्या हो गई और काकी को एक बार पूछ लो, ये नहीं हुआ तुमसे? गरिमा खड़ी हो जा। ये जब खड़ी हुई इनके बिल्कुल पास आई कि पहचानी तू मुझे? मना कर रही थी तू मेरे से ब्याह ना होगा, अब देख मैं इससे ब्याह करूंगा। गरिमा नाम है ना इसका, ये कौन लगी तेरी? देख कितने दूर से आया हूं मैं, क्या पीढ़ी निकल गई, जिससे ब्याह होना था वो भी तो है यहाँ।
लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इस पे आया हूं, और तू भी जानती होगी कि क्यों। किला बनवाया था ना जब ये होने वाली थी, उससे पहले मुझे सब दिख रहा था। तेरे घर की छत की मुडेरी पे बैठा था मैं 3 साल तक, मौका ना मिल रहा था। लेकिन काकी अब जो मौका मिला है ना, इस पे सतनाटू। अम्मा ने कही गरिमा के मम्मी पापा से, किसे दिखा रहे हो? काऊ के पास गए या वैसे ही घर के टोट के चल रहे हैं? नहीं, वो पंडित जी हैं, उनके पास गए थे। पंडित जी कौन है? बात कराओ। और क्या दिखाया था और क्या करा था उसने? जी उन्होंने इसके हाथ पे जो धागा बांधा था, इसने तो तुरंत खोल दिया। बात कराओ। पंडित जी को फ़ोन किया, उन्होंने कहा मैं रास्ते में हूँ, 2 मिनट में आपके घर पे आ रहा हूँ। अब घर के सभी लोग मतलब डर भी रहे हैं, चिंता में है कि अच्छी खासी बिटिया, इसके साथ क्या हो रहा है ये। और दोनों हाथ पीछे करके घर में ऐसे चक्कर काट रही है सभी के सामने। क्या नाम है तेरा? अरे कौन की बहू है? क्या करे तेरा पति? 1 मिनट, तुझे देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि तू सूरज की पत्नी है। मैं सही कह रहा हूँ काकी? ये सूरज की पत्नी है? हाँ। तू एक जगह बैठ जा देवेंद्र। ना, मैं क्यों बैठ जाऊं? पहले मैं उससे भी तो मिल लूं जिसे तू बुला रही है। हम भी तो देखें कौन है जो कि मेरे इतने इंतजार के बाद जो मेरा आज पैर जमा है उसमें बीच में आया का। पंडित जी ने दरवाज़ा खोला और मंत्रों के साथ ही इन्होंने घर में प्रवेश करा। एकदम इसने मुंह नीचे कर लिया, इसे भेज यहाँ से। इसे क्यों बुलाया? बालक है तो मेरे आगे, बालकों के मुंह ना लगता मैं। तो काकी ने कहा कि बालक है तो नज़र क्यों चुरा रहा इससे? मुझे भी पता पड़ गई कि वो कितना जानता है और तू कितना जानता है। पंडित जी ने कहा कि आप सब यहाँ मत रुको, तुरंत ये या तो घर खाली करो, ठीक है, सब लोग घर के बाहर जाओ, या घर के किसी एक बड़े कमरे में चले जाओ, जो यहाँ होगा उतारा होगा, उसमें सिर्फ 2-1 लोग हों, ज़्यादा सही है। काकी ने कही देख पंडित, मैं यहाँ से कहीं ना जाऊँगी अपनी बिटिया को छोड़ के। गरिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं यहाँ से हिलूंगी भी ना। इसके माँ बाप को भेज दे यहाँ से, जाओ तुम दोनों। गरिमा की बिल्कुल परवाह ना करी। अब गरिमा की मम्मा पापा मतलब बहुत, देखिए वो तो हर तरह से परेशान है कि माई तो डांटे जा रही है और बिटिया ऐसी स्थिति में आ गई है। हम रुकेंगे माँ, हम दोनों रुकेंगे। अब ये दोनों यहाँ रुके हैं। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू करा, तभी गरिमा हंसकर क्या कहती है, ये आ गई, ये आ गई, देख ये आ गई, मैं इसके साथ जाऊंगा। अब सब लोगों ने पलट कर देखा कि दरवाजे पे तो कोई नहीं आया। 2 मिनट बाद कविता घर के अंदर आई। अब सब लोगों ने एक दूसरे को देखा। ये धीरे से क्या बोलता है पंडित से, मैं आराम से चला जाऊंगा इसके साथ, तो कुछ मत कर, मुझे बांधने की जरूरत नहीं है, मैं आराम से चला जाऊंगा। पंडित जी ने सभी के सामने क्या कही कि वादा कर, यहां पर हाथ लगा, उंगली रख। जमीन पर पता नहीं कैसे क्या था, इन्होंने जैसे उंगली रखवाई, जो काकी हैं वो क्या कहती हैं, अरे तुम्हारा दिमाग खराब है हैं? ये बिटिया दूसरे घर की बिटिया ना है क्या? उतारा करना है और इसे बांध कर लेकर जा अपने साथ। कैसा पंडित है, तूने सोच भी कैसे लिया? 1 मिनट वहीं रुक बिटिया, क्या नाम है तेरा? काकी मैं कविता। ये ठीक है? हाँ ये ठीक है, तू जा यहाँ से। मैं कोई मदद करूं? जैसे ही इसने बोला काकी ने माथे पे मारा हाथ। तू खुद ही अपना समय खराब करेगी, जब तेरे से कह रही हूं कि यहाँ से चली जा। अब ये जो गरिमा के मम्मी पापा हैं, ये हाथ जोड़े पंडित जी के सामने कि इस बिटिया पे भी कुछ ना हो समस्या, बस हमारी गरिमा को ठीक कर दीजिए। पंडित जी ने भी कोशिश यही करी थी, क्योंकि अगर बाई चांस पंडित जी गरिमा पेट से कोई प्रेत हटाकर कविता की तरफ वो मतलब शिफ्ट कर रहे थे, ये बोल सकता हूँ, तो इन दोनों के हाथ बंधे होने चाहिए थे, चाहे कलावे से, चाहे धागे से, किसी भी चीज़ से, और दोनों के दाएं बाएं पैर के अंगूठे बनते हैं। ये चीज़ खैर मैं ये डिस्कस क्यों कर रहा हूँ आपसे, लेकिन ऐसा पंडित जी ने किया ही नहीं, तो ये बात तो पक्का है। ये सिर्फ मदद करने अपने गरिमा दोस्त का हाथ पकड़ने चली गई। जब इसने हाथ पकड़ा है, पंडित जी ने उतारा करा है, ये मानो कि वो जो देवेंद्र आया हुआ था वो इंतजार में था कि कब मौका मिलेगा और मैं यहाँ से हट जाऊँगा। वो हटा और कविता के माध्यम से वो कविता के घर पहुँचा। इनके घर में अगले दिन पूजा थी, गरिमा के घर में सभी को बुलाया गया, कविता भी आई थी। अब कविता और गरिमा पूरा घर जानता है कि बहुत खास दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे को जानते मानते हैं। गरिमा सबसे आगे बैठी थी और वो कहती है कि देख मैं अकेले नहीं बैठ रही, तू मेरे साथ यहाँ पर बैठ जा। कविता को अपने साथ बैठा लिया। सामने हवन सामग्री थी और हवन कुंड था, 4 पंडित जी बैठे थे, गरिमा और कविता के मम्मी पापा बैठे हुए थे, और जो अम्मा जी हैं काकी,
वो बैठी थी। कविता ने एकदम से वो हवन सामग्री, अभी हवन शुरू नहीं हुआ था, ध्यान से सुनना, वो सारी हवन सामग्री उठाकर पीछे ऐसे फेंक दी। गरिमा ने उसे देखा कि क्या करा तूने अभी, ये हंसी और एकदम इसने चेहरे पर हाथ रख लिया। उस टाइम एक आदमी की हंसी थी। पंडित जी ने उसे देखा, देखने के बाद जिन्होंने उतारा करा था ये वो पंडित जी है। उन्होंने हाथ जोड़ा काकी की तरफ, मैंने नहीं किया है और मैं नहीं समझ पाया कि ये कैसे हुआ है। उन्होंने कहा अब तू हवन कर लेगा। काकी ने कहा कि अब तू यहाँ पर हवन कर लेगा, इतने लोग आए हुए हैं, किस किस को भेजूँ यहाँ से, इसके माता पिता यहाँ बैठे हैं, सबसे पहले इन्हें बता दे। पंडित जी उधर से घूम कर आए और कविता, गरिमा बेटा हवन थोड़ी देर बाद शुरू होगा, आप दोनों सामने जो कमरा है ना आपका उधर जाओ। दोनों उठी और चली गई। कविता के मम्मी पापा से कहा कि गरिमा पर कोई प्रेत बाधा थी, उसे ठीक कराया। हाँ वो बताया हमें, कविता ने बताया था। अब तो गरिमा बिल्कुल ठीक है ना? हाँ लेकिन एक छोटी सी समस्या हो गई है। काकी ने कहा ये छोटी समस्या है पंडित, खुल के बता। हाँ माई बता रहा हूँ, वो जो देवेंद्र नाम का कोई प्रेत है जो इनके घर कुनबे में किसी से रुष्ट हुआ था, उसका बेइज्जती हुआ था और वो तांत्रिक बन के मरा है। शायद उसने कुछ क्रिया भी पड़ी थी इस घर के लिए। उसका ये कहना है कि मैं बहुत समय से तेरे घर की छत पे हूँ, मौका नहीं मिल रहा था और जब मौका मिला है तो गरिमा एक माध्यम है और इसे मैं चबा जाऊँगा। जब उस पर से उतारा हुआ है तो उसे कविता और गरिमा, मतलब कैसे बताएं आपको। उन्होंने कहा आप सीधा सीधा तरीके से बताइए, इस सारी परेशानी में हमारी कविता का नाम कहाँ से आ रहा है। उन्होंने, माई ने कहा क्योंकि वो अब देवेंद्र कविता के माध्यम से घर में है। अब ये मम्मी पापा उसे देख रहे हैं। उसने खिड़की से पर्दा हटाकर इन दोनों को देखा, अपने चेहरे को इस तरह से नोचता हुआ हंसने लग गया, मतलब हंसने लग गई। माई ने पंडित जी से एक सवाल किया कि पंडित सिद्धि तो वो वाली कर रखी होगी, एक सिद्धि होती है जैसे, मतलब कर्ण पिशाचनी नहीं है ये, एक कह सकता हूँ कि अगर आप प्रेत बाधा से किसी को मुक्ति दिला रहे हो तो वो ढाल का काम करती है। अगर आपने वो सिद्धि कर रखी है तो प्रेत आपकी तरफ देख भी नहीं पाएगा, ठीक है, मतलब उसे एक तरह का मिरर दिखेगा, शील्ड दिखेगी, आप नहीं दिखोगे। तो वो सिद्धि होती है 117 दिन में, ठीक है। खैर होता क्या है, जैसे ही अम्मा ने कही तो पंडित जी ने कहा कि हाँ अम्मा पढ़ रखी है, लेकिन जब मेरे बड़े यहाँ पर हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वो जो पंडित हैं, जो यहाँ सबसे बड़े पंडित जी हैं, जो हवन कर रहे हैं, जो आए हुए हैं, वो वहाँ सिर्फ तैयारी कर रहे थे, ये सुन नहीं सकते थे, इनकी सुनने की शक्ति नहीं थी। इनको हाथ के इशारे से ही समझाना पड़ता था और ये सामने वाले के कष्ट को देखते ही भांप जाते थे कि क्या प्रॉब्लम है। ये बस उस तरफ बैठे थे और सब कुछ तैयारी कर रहे थे कि पूजा पाठ अब शुरू होने वाला है। इन्होंने जब ऐसे मुड़कर देखा तो वो जो पंडित जी हैं दूसरे वाले जो अभी मदद कर रहे थे, वो हाथ जोड़ते हैं, उनकी आंखों में आंसू थे। ये बड़े पंडित जी एकदम कंफ्यूज होकर उन्हें देखते हैं, इशारे से पूछते हैं क्या हुआ। तो उन्होंने बिटिया की तरफ इशारा करा, कविता की तरफ। अब पंडित जी ने जब देखा, देखते के साथ ही वो खड़े हो गए। यहाँ गंगा जल जिस लुटिया में रखा हुआ था, उस गंगा जल को सभी के ऊपर छिड़कना शुरू कर दिया पंडित जी ने और अपने मंत्र उच्चारण शुरू करे। कविता वहीं से चिल्लाकर क्या बोलती है, अरे ऐसे चुप करा ले, ये क्या कर रहा है, इसकी समझ नहीं आ रही, तू बेटी खो देगी अपनी। कविता के मम्मी पापा को बोला कविता ने, बेटी खो देगी अपनी। देवेंद्र के सामने ना जाने कितने पंडित मौलवी सब ढेर हो जाते हैं, ये क्या कर लेगा। जो पंडित जी हैं, इन्होंने हाथ के इशारे से इनके मम्मी पापा से कुछ कही, ये समझ नहीं पाए कि पंडित जी हम बिल्कुल नहीं समझ पा रहे, आप क्या क्या कह रहे हो। फिर छोटे वाले पंडित जी ने समझाया कि बिटिया के मतलब शरीर का जो अभी इसने सूट चुनरी वगैरह पहन रखी है ना, कोई भी एक कपड़ा चाहिए अभी यहीं। अब ये अंदर गई और चुनरी थी उसकी लेकर आई और कहा गरिमा को कि बेटा एक अपनी वार्डरोब से निकाल के, मतलब अपनी अलमारी से एक चुनरी निकाल के कविता को दे दे, और बाहर से इसका दरवाज़ा बंद कर दिया।
गरिमा के मम्मी पापा भी अपनी जगह देखिए सही थे, वो चिंतित तो है ही। कहते हैं कि कविता पर समस्या है क्या, गरिमा को हम बाहर बुला लें कमरे से। जो काकी है वो क्या कहती है, बहुत अच्छे, मतलब जब तेरी बिटिया पे समस्या थी तब तो दूसरी की बिटिया तुझे मोहरा दिख रही थी है, और अब उसे कमरे से बाहर बुला ले। वो ना आई थी, कविता बिटिया ना आई थी गरिमा की मदद करने, हाथ पकड़ने। अब अगर वो उसके साथ है तो तुझे दिक्कत हो रही है। कैसी माँ है तू, तुझे दूसरी की बिटिया बिटिया ना दिख रही, दोनों अंदर ही रहेंगी और यहीं अब नज़र के सामने रहेंगी। वो जो बड़े पंडित जी है उन्होंने काकी की तरफ हाथ जोड़ा और इस तरह से कर दिया कि ऐसे घर में बुजुर्ग होने चाहिए जो कि सबका मान सम्मान भरपूर तरीके से करते हैं। और काकी किसी की सुनती थोड़ी ना है, आपको बताया मैंने। पंडित जी ने जब यहाँ पर चुनरी सामने रखी और अपना मंत्र वगैरह करना शुरू करा तो सभी लोगों ने एक चीज़ देखी थी। इन्होंने दुपट्टे का इतना कोना जो है इस तरह से कटवाया, उसे गंगा जल में डिप करा, ठीक है, साइड में रखा, फिर मंत्रोच्चारण करे, माचिस जैसे ही जलाई भाई साहब वो जल गया। और सब लोग कहें मतलब गीला कपड़ा कैसे जल रहा है, ये पेट्रोल वगैरह तो है ही नहीं, ये तो गंगा जल था। अब पंडित जी ने उसकी तरफ देखा, अब वो कविता इस तरह से कर रही है, मान जा, समझ जा, तेरे समझ नहीं आ रही है, ये आग दूर रख मेरे से, आँच ला रहा है पास में, आँच नहीं, देवेंद्र के पास आँच मत ले आई हो, तेरी समझ नहीं आ रही है पंडित। वो इसी तरह से बोल रही है और गरिमा जो है उससे दूर हटकर दीवार से बिल्कुल ऐसे चिपके खड़ी है कि मैं क्या करूं, कैसे मदद करूं, क्योंकि उसके बात करने में प्रॉपर एक आदमी की आवाज़ आ रही थी। पंडित जी ने देखा कि हाँ वो चीज़ असर करी है। उसके बाद धीरे धीरे दुपट्टा काटते गए, धीरे धीरे डिप करके जलाते चले गए और वहाँ उस पर असर दिखता चला गया। जब आखिरी कोना बचा तो सभी से बोल दिया कि आप सभी पर एक बार हाथ लगाइए, दुपट्टे पे सभी लोग हाथ लगा दीजिए, क्योंकि आप में से किसी पर ऐसा ना हो ये खेल जाए, पलट जाए। सभी पे सबने मतलब उस दुपट्टे के कॉर्नर पे हाथ लगाया। गरिमा से कहा कि बिटिया तू भी लगा दे। गरिमा खिड़की तक जैसे ही आई तो कविता घुर्रा रही थी उसकी तरफ देख के, तेरी समझ नहीं आ रही है, पीछे रह मेरे से। गरिमा डरते डरते वहां तक आती है, हाथ लगाती है और पीछे हट जाती है। अब पंडित जी ने कविता से भी हाथ लगवाया कि मुक्ति तो दूंगा, ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ये दोबारा से खेल जाए, इसलिए कविता बिटिया का भी हाथ लगवाओ। जैसे तैसे करके उसका हाथ लगवाया गया। फिर पंडित जी ने मंत्र पढ़ने के बाद जब ये दुपट्टा जला दिया, उसके बाद वो सारी चीज़ें जो जली थी, दुपट्टे के साथ और भी चीज़ें थी जो वो कर रहे थे, उन सबको एक साथ इकट्ठा करा, उससे एक तरह की भस्म सी बनी। वो इसके माथे पर रखी पंडित जी ने और सिर पे हाथ फेरा, बिटिया को सोने दो, बिटिया नींद में है। अब कई लोग यहाँ भीड़ में कुछ बोल रहे थे और पंडित जी जवाब नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये सुनते नहीं है क्या, इन्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा इनकी सुनने की शक्ति नहीं है। लेकिन मदद देखो, अगर ये यहाँ नहीं होते, आपने पाठ नहीं रखवाया होता और ये यहाँ पर इत्तेफाक से आए हुए थे, वरना ये जो बड़े पंडित जी हैं यहाँ पर रहते भी नहीं हैं। ये तो बस धर्मशाला देखने आए थे, मंदिर देखने आए थे कि भाई मंदिर का निर्माण हुआ है, अच्छे से कंस्ट्रक्शन हुआ है, भव्य आपने मूर्ति रखवाई है, तो बस वो देखने आए थे। और इत्तेफाक ऐसा रहा कि आपके घर में शांति की पूजा थी, तो मैंने इनसे मदद मांगी और ये मेरे साथ आ गए। और देखो, अगर ये नहीं आए होते, गरिमा या कविता, इनमें से किसी से भी आप हमेशा के लिए हाथ धो बैठते। पंडित जी ने यहाँ पे मदद करी और सबने जो सत्कार किया, हर कोई आकर इनके पैर छू रहा है कि आप ईश्वर स्वरूप आए हो सामने। और पंडित जी ने सबके सामने हाथ जोड़ दिया और बोला कि मैं पाठ कर लूँ, पाठ करने आया हूँ मैं तो। अब सब लोगों ने यहाँ पर पाठ में हिस्सा लिया और जब तक ये पाठ चला है, कविता अंदर वाले कमरे में ऐसे सोई है जैसे जिंदगी में पहली बार सोई हो, जैसे छोटा बालक एकदम रिलैक्स होकर सोता है, ऐसे सोई। और जब ये उठी तो अगले दिन सुबह गरिमा इसके पास बैठी थी। कविता ने कहा कि मैं क्या घर नहीं गई थी? उन्होंने कहा तू घर नहीं गई थी, मम्मी पापा भी तेरे यहीं हैं, सबके साथ बाहर बैठकर चाय पीते हैं। इनके साथ जो हुआ वो यही था। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। आप अगर पहली बार सुन रहे हो ना कहानी, तो बीच बीच में बहुत सारी मजाक मस्ती करने लग जाता हूँ। उसके लिए मैं मतलब अब पुरानी वीडियोस को तो ठीक नहीं किया जा सकता, बट आने वाले समय में आपको बस अब कहानी मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।